योगिता रघुवंशी, एक वकील जो भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर बनी। भोपाल की 48 वर्षीय योगिता रघुवंशी पिछले 15 सालों से पूरे आत्मविश्वास के साथ आंध्र प्रदेश से लेकर भोपाल तक 10 पहिया ट्रक चला रही हैं। वकालत की पढ़ाई करने वाली योगिता शादी के बाद एक गृहिणी थी। उनके 2 बच्चे हैं, पर साल 2003 में उनके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक औरत जिसे ड्राइविंग तक नहीं आती थी, उसने परिस्थितियों के चलते अपने पति के परिवहन व्यवसाय को संभालना शुरू किया। उनकी बेटी 8 साल की थी और बेटा केवल 4 साल का। जब उनके पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसे, उन्हें एहसास हुआ कि मुझे उनकी शिक्षा के लिए काम करना होगा, योगिता ने बताया। कुछ दिन वकालत में हाथ आजमाने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए किसी स्थायी साधन की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने अपने पति के परिवहन व्यवसाय को संभालना शुरू किया। जब योगिता ने शुरुआत में देश भर के शहरों के बीच ट्रक से यात्रा करना शुरू किया तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, शत्रुतापूर्ण निगाहें और भी बहुत कुछ। लेकिन योगिता ने कहा कि वह जल्द ही ट्रक ड्राइवरों की चुनौतीपूर्ण, पूरी तरह से पुरुष प्रधान दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में सफल हो गईं। इस बारे में उनका कहना है कि वह वकालत कर सकती थीं, लेकिन उसमें स्थापित होने में बहुत लंबा समय दरकार होता है, जो कि उनके पास था नहीं। फिर कोई दफ्तर वगैरह का काम करती तो उसमें आमदनी के लिए महीने भर का इंतजार करना पड़ता। इसीलिए उन्होंने अपने ही घर का ट्रक खुद ही चलाने की राह अपना ली। इसमें 4 दिन से हफ्ते दिन में 1-2 ट्रिप हो जाती है और लगे हाथ पैसे भी मिल जाते हैं। सो ये काम जम गया तो अब तक जमा हुआ है। इसी के सहारे वो बखूबी अपना परिवार चला रही हैं। उनकी बेटी आईटी इंजीनियरिंग कर चुकी है तो बेटा बीबीए पास है और एमबीए करने की तैयारी में है। इतने मुश्किल काम में क्या मुश्किलें पेश नहीं आती हैं? इस पर योगिता का कहना है, जब जोखिम वाले काम को चुना ही है तो फिर डरना काहे का, हिम्मत से ही सब कुछ है। उन्होंने फिर समाज को पैगाम दिया है कि बेटे वह बेटी में कोई भेदभाव न करें, बेटियों को भी पूरा मौका दें। फिर उन्हें साबित करते देर नहीं लगेगी कि हम बेटियां किसी से कम हैं। कि हम सलाम करते हैं योगिता के हौसले व हिम्मत को। यकीनन वे देश की अनगिनत औरतों के लिए एक प्रेरणा है।